वही तो बात है कि एक महिला अगर सशक्त हो गई तो डर। अग्नि परीक्षा सिर्फ स्त्री को ही क्यों देना है, पुरुष भी दे। पर्सनल लाइफ में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। आलोक जी की भी जरूरत नहीं थी कि वो बाहर लाएं। समझिए तो सबसे ज्यादा गलत तो मुझे लगता है वो एसडीएम है, उनको कानून पता है, वो तुरंत केस कर। बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, ये स्लोगन बहुत तो एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक एसडीएम के पद को शर्मसार कर देने वाली घटना। जब उसका पति उसको रंगे हाथ बढ़ाया तो तुमको चपरासी ही ना बोला है ना कि बहुत लड़कियों के साथ सोता है ना, तो ये कौन सी खेत की। नमस्कार प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आजकल जो देश में चल रहा है, ज्योति मौर्य और आलोक जो कि एक एसडीएम पद पे हैं, ज्योति मौर्य जी, उनका तलाक का जो मैटर चल रहा है जो पूरे देश को हिला कर रख दिया है, और बहुत सारे लड़कियों को जो कि आगे पढ़ के कुछ बनना चाहती हैं उनके लिए वो दरवाज़ा बंद के कगार पे कर दिया। क्योंकि जो पटना के फेमस खान सर जी हैं, वहाँ पे कुछ लड़कियों का एडमिशन था, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उनको उनके हस्बैंड लोगों ने वापस बुला लिया। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आखिर एक केस के लिए इतने लड़कियों का कैरियर बर्बाद हो जाए। तो सबसे पहले आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लॉ स्टूडेंट, या फिर बोल सकते हैं अभी सीख भी रही हैं, असिस्टेंट के तौर पर भी काम करती हैं। नमस्ते आपका और आपके दर्शकों का जो कि मुझे सुन रहे हैं। तो ये जो आप देख रही हैं पूरे देश में जो एक दहला देने वाली जो न्यूज़ चल रही है, दहला देने वाली न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जो लड़कियां भी सोच रही हैं कि शादी के बाद भी पढ़ लिख के हम कुछ बने, उनके लिए एक निशानी सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल हो गया है। न्यूज़ आता है कि एक आलोक जी जो हैं, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा के लोन लेके, अपने भाई से हेल्प लेके, पापा से हेल्प लेके उनको पढ़ाते हैं और उनको एक एसडीएम पोस्ट पे पहुंचा देते हैं। ज्योति मौर्य गलत है, आई एग्री, लेकिन ज्योति मौर्य महिला के साथ तो नहीं ना सोई है, वो भी किसी आईएएस ऑफिसर के साथ सोई है जो कि पुरुष है, मनीष अच्छा, दुबे। एक बात बताइए, ज्योति मौर्य गलत है सही है, ये तो शायद केस चल रहा है, अभी केस चल रहा है, लेकिन जो मैं सामाजिक तौर पे बात कर रही हूँ, अगर किसी के साथ, वो खुद भी बोल रही हैं ऑडियो में कि मेरा नहीं बना, ये नहीं हुआ, तो आज 12 साल बाद क्यों, 13 साल बाद, उस समय क्यों नहीं, जहाँ एक कार्ड भी निकल के आ रहा है कि अधिकारी है, अधिकारी के नाम पर हुआ था शादी, और उसका अध्यापिका, क्या नाम है, मौर्य, ज्योति मौर्य की अध्यापिका थी। हो सकता है होगी, लेकिन उस समय इसको आवाज़ उठाना चाहिए था ना। 2 महीने बहुत ज़्यादा है किसी को भी परखने का। अगर साथ में तुम रह रही हो तो वो पता चल जाना चाहिए था कि चपरासी है कि क्या है, क्या नौकरी करता है। उस समय तुमने क्यों नहीं ये आवाज़ उठाया। हाँ? देश में माना जाता है कि जो अपना कल्चर है, लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करके लोग चलते हैं। शादी के बाद अगर शादी हो ही गई तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन इनका कहना ये भी है कि ये जो बोला गया है उनसे शादी के समय कि ये चपरासी का जॉब करते हैं, ये उनसे छुपाया गया। तो 2 महीने बाद पता चल गया होगा। आज 12 साल बाद जब तुम केस कर सकती हो तो पहले क्यों नहीं किया। आज से 10 साल, कम से कम 10 साल पहले भी। और बात आया कि मारता पीटता है, एसडीएम एक बहुत बड़ा पोजीशन है जो कि आप पढ़िए लिखिएगा तभी बनिएगा, ठीक। आज एक जो जॉब नहीं भी कर रही है ना, उस महिला को भी पता है कि मेरे साथ अगर कुछ होता है तो तुरंत एफआईआर करवा देना है, घरेलू हिंसा का है कि नहीं ये बात। और ये एसडीएम, इस पे हाथ उठाने की जरूरत भी उसके पति की, अगर उसको हाथ ही उठाना होता और सच में वो आज तक ये सह रही होती तो आज भी उनका ये जो मामला है ना, वो ये क्यों, देखिए अगर मारपीट करता था तो एसडीएम केस करती, जैसा कि वो डाइवोर्स फाइल की, केस पहले भी कर सकती थी, आज क्यों, उस समय क्यों नहीं की, आज डाइवोर्स फाइल क्यों की, जब उसका पति उसको रंगे हाथ पकड़ा है ना कहीं, वो आप भी जान रहे हम भी। अब बताइए, किसी के पर्सनल लाइफ में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन ये पर्सनल लाइफ पब्लिक हो चुका है, ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, जस्ट बिकॉज शी इज़ पब्लिक सर्वेंट, ठीक। तो इस वजह से मैं ये बातें बोल रही हूँ। और ये तो एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक एसडीएम के पद को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ऊपर से जो मनीष दुबे है वो भी एक आईएएस पद को शर्मसार किया है, इसमें सिर्फ गलती एक की नहीं है, इसमें 2 की है। और 2 समझिए तो सबसे ज़्यादा गलती तो मुझे लगता है मनीष दुबे की है, उसी के वजह से इतनी सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बस क्यों, आपको क्यों लगता है कि केवल लड़के की गलती इसमें दिखाई दे रही है आपको? जस्ट मनीष दुबे की गलती है। मनीष दुबे की बात निकल के आ रही है। उसके पति ने क्या कहा है, उसके पति ने बोला है ना कि वो बहुत लड़कियों के साथ सोता है,
सोता है ना। तो ये कौन सी खेत की मूली थी? और इनको पता होना चाहिए था कि जब ऐसा है तो मैं इसके साथ मर जाऊँ। डाइवोर्स ले लेते, फाइल कर लेते। आज मनीष दुबे हर जगह चुप्पी बंद किए हुए है। चुप्पी है, तो चुप्पी उसमें जो एसडीएम मैम है उनसे, उनके द्वारा तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आलोक जो है वो व्हाट्सएप चैट को लेके इनको ब्लैकमेल कर रहे थे, फ्लैट की डिमांड कर रहे थे और मोटी रकम की बात कर रहे थे। देखिए, ऐसे न्यूज़ में चला। डिफेंस लेना उनका राइट है। वो डिफेंस ले रही हैं, ठीक है, उनका राइट है, वो डिफेंस ले सकती हैं। लेकिन अगर आज वो ये बात बोल रही हैं, वो तो अपने बचाव में बोल रही हैं, ये तो सब जान रहा है, जग जाहिर है। जस्ट बिकॉज इनका हो सकता है कि शायद ऐसा हुआ हो सकता है, हो भी शायद सकता ऐसा है, हुआ हो भी सकता है, हाँ, ये कोई ये नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बातें क्योंकि अगर ऐसा कर रहा था तो वो एसडीएम है, उनको कानून पता है, वो तुरंत केस करती। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो ना जाने ऐसे ऐसे कितने केसेस को देखती होंगी कि नहीं? जी जरूर, तो क्योंकि फिर उस पोस्ट पे हैं। तो अगर आज एक अनपढ़ महिला के साथ भी अत्याचार होता है या उस पर उत्पीड़न होता है तो वो लोग जाके थाने में कंप्लेन करती है कि नहीं करती है? जी बिल्कुल करती हैं। लेकिन इस ओहदे पे होने के बावजूद शायद वो सोची हो कि अगर मैं इस तरह की कंप्लेन करने जाऊं तो लोग भी सवाल उठा सकते हैं कि आप इस पोस्ट पे होने के बावजूद अपने आप को सुरक्षित नहीं रख रही हैं। ऐसा थोड़ी है। तो फिर सुनिए, ऐसा थोड़ी, सुनिए, कॉन्फिडेंशियल एक वर्ड है, ठीक है, आपको पता होगा। जी बोलिए। वो बोलती अगर कोर्ट में कि कॉन्फिडेंशियल रखना है, इसको बाहर नहीं लाना, तो वो बाहर नहीं आता। और उसका बाहर तो इनके द्वारा लाया गया ना, आलोक जी के द्वारा बाहर लाया गया। आलोक जी को भी कोर्ट मना करती है। जब कॉन्फिडेंशियल आप बोल दिए है ना, तो आलोक जी की भी जरूरत नहीं थी कि वो बाहर लाएं, समझे? उनकी भी जरूरत नहीं थी। अच्छा, इस केस के होने से जो देश में पूरा बवाल मचा, जिससे कि बहुत सारे जगह पे सोशल मीडिया पे आप पढ़ रही होंगी, सोशल मीडिया देख भी रही होंगी, वहाँ पे लिखा जा रहा है बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। ये स्लोगन बहुत गलत है। चल तो यही रहा है ना, आप तो देख ही रहे होंगे। आप चलाइए, जो चलाना है चलाइए, लेकिन मैं वही कहूंगी कि आपका खुद भी सोचने समझने की बुद्धि है ना, उसको क्यों बंद कर रहे हैं? महिला, इस एक महिला गलत की तो क्या सही सारी महिला गलत हो जाएगी? नहीं ना, आप एक से सारे को नाप रहे हैं। अग्नि परीक्षा सिर्फ स्त्री को ही क्यों देना है? पुरुष भी दे। यहाँ दे ही रहे हैं ना आलोक जी कि अपने पैसे से अपने कर्ज लेके एक लड़की को पढ़ाते हैं, वो लड़की एक ओहदे पे पहुंच जाने के बाद भूल जाती है। जबकि कहा जाता है कि लड़की, हर एक सक्सेसमैन जो सक्सेस होता है आदमी, उसके पीछे लड़की का हाथ होता है। लेकिन यहाँ तो लड़के का हाथ है, उसके बाद भी आज का वही तो मैं बोल रही हूँ कि आज का सिनेरियो बहुत बदल चुका है। आज एक सशक्त महिला होने के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, या तो उसके पति का, या तो बॉयफ्रेंड का, या तो पिता का। यहाँ देखा जा रहा है कि लड़की, जैसे ये समाज में भी मैसेज चल रहा है कि एक अनपढ़ महिला होती है उसको जिंदगी भर आदमी रख सकता है, और रखा हुआ है, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। लेकिन एक अनपढ़ पति को एक पढ़ी लिखी महिला, अच्छे पोस्ट पे पहुंची हुई महिला नहीं झेल सकती है। ये मैसेज चल रहा है समाज में। मैसेज चलने का चलने दीजिए, बहुत सारे ऐसे आएंगे भविष्य में भी, मैं आपको दिखाऊंगी। आप थोड़ा सा रुक तो जाइए, मेरे पास ऐसा केस आया हुआ है। और आज दौर है जो नया दौर है, पढ़ाई लिखाई भी करो, घर का काम भी करो, सारा कुछ जानो। लेकिन आज के डेट में पता है, घर वाले भी ना, मैं देखी हूँ, बुरा मत मानिएगा, और ना आपके दर्शकों को मैं बोलूँगी बुरा मत मानिए, लेकिन आज के दौर में लड़कियों का घर तोड़ने में, डाइवोर्स लेने में सबसे बड़ा हाथ लड़की के घर वाले का होता है। घर वाले जो आजकल ये डाइवोर्स का जो चल रहा है, उसमें घर वालों का हाथ बिल्कुल होता है। मैंने देखा है, मेरा अनुभव कहता है। लड़की को क्या है, तुम ऐसा सिखाया जाता है, तुम वहाँ बढ़ के रहना, चढ़ के रहना, अपना दबाव बना के रखना। ये सब क्या है? ये सब क्या तलाक? कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं, बताइए तो लड़ने जा रहे हैं। आप तो ये सिखाइएगा ना कि तुम जहाँ जा रही हो, है कि नहीं, मिलजुल के रहना, आपस में घर में। देखिए क्या है ना कि हम मुझे जो सिखाया गया है, अगर पति थोड़ा हल्ला करे ना तो उस समय तुम शांत रहो। तुम जब हल्ला करो ना तो पति थोड़ा शांत रहे। और जो गलती है ना, जब वो शांत हो जाता है, प्यार से बैठता है खाना वाना खाने, या वैसा देख लो, तब उसको बताओ कि उस समय तुम हमको क्यों डांटे, उस समय तुम्हारी ये गलती थी। आपका घर बसता चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नहीं, तुम गलत भी कर रहे हैं ऊपर से। हाँ, आज अरेंज मैरिज आज से 5 साल पहले उठा के देख लीजिए, हम बोलते नहीं लव मैरिज करना है, नहीं अरेंज मैरिज करना है, लव मैरिज नहीं। आज का सिनेरियो ऐसा हो गया है, लव करो या अरेंज, बोथ आर इक्वल। तो उनसे जब पूछा गया, एडीएम मैडम से जब पूछा गया कि मतलब कि आपको पढ़ा लिखा के वो बनाए हैं, मतलब जैसे न्यूज में चल रहा है कि आपको पढ़ा लिखा के वही एसडीएम बनाए हैं, तो बोले हैं तो कि वो बोल रही हैं कि हमको तो एलकेजी से ही वो पढ़ा रहे हैं। जैसे मजाकिया अंदाज में उन्होंने ऐसा बोला है। वो बोली है ये भी कि पति है तो सहयोग करेगा ही ना। ये तो मतलब पति है तो सहयोग करेगा, लेकिन पत्नी है तो आप नहीं कीजिएगा।
अरे उस वो लेवल देखिए जनाब, वो लेवल देखिए कि हम एसडीएम है, वो चपरासी है। अरे चपरासी ही पूरा तुमको मेकअप तो सहयोग यही किया चल ना, रहा है ना। चपरासी ही तुमको सहयोग किया। कोई दूसरा मनीष दुबे आके तुमको नहीं बना दिया एसडीएम? क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए जैसे भी वहाँ पे पहुंची, सब ससुराल वालों के मदद से ही पहुंची हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो खुद देखिए, जो आलोक जी हैं वो खुद आके बोल रहे हैं कि भाई से भी मदद लिए, पापा से भी मदद लिए, और लोन भी शायद लेके वहाँ तक पहुँचाए हैं उनको। बिल्कुल ये चीज़ बहुत, देखिए इसके द्वारा ना समाज को एक नया आईना मिल रहा है। और नया एक वक्त नहीं, मैं नया बोलना आईना क्या चाहूंगा, मिल रहा हो? नया आईना जो मिल रहा है वो गलत वे में मिल रहा है ना। क्योंकि कहना ये चाहूंगा कि हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया बहुत सारी लड़कियों को, शादीशुदा जो हैं, उनको पढ़ने के लिए उनके हस्बैंड लोग भेजे हुए थे, लेकिन वहां से वो लोग बुला के लेके आ गए कि नहीं छोड़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, इस घटना के बाद से। तो इसके बारे में आपकी क्या कहिएगा? ये तो बहुत शर्मनाक बातें हो रही हैं कि कोई भी अपनी पत्नी को क्यों कहीं दूर दराज से वापस बुला रहा है। ये न्यूज देख के बुला रहा ना कि ऐसा ऐसा अच्छा, घटनाएं हो जा अच्छा, रही एक बात हैं, तो हर बताइए, कोई न्यूज़ के देख- मन नहीं, में, नहीं, हर एक- कोई के मन हाँ, में एक डर सा क्या हो मन गया। होना? नहीं होना अच्छा चाहिए, क्यों नहीं बुला होना लिए? चाहिए। क्यों? खान सर के ऑफिस से, खान सर हाँ। यहाँ के हाईलाइटेड टीचर है हाँ, पटना हाँ। के, उन्होंने खुद से बोला है कि हमारे घर में, हमारे मतलब हमारे कोचिंग में 40-45 जो लोग पढ़ते थे, मतलब 40-45 उनमें से लोगों ने घर बुला लिया। क्यों बुला लिया? अब यानी तो आपको ये- खुद नहीं, यानी मर्दों को खुद पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि हम भी इधर उधर मुंह मारते हैं तो मेरी भी बीवी फिर तो कोई मुंह मारेगा। साफ बोल रही हूँ। अरे आप उड़ने दीजिए ना महिलाओं को, जहाँ उड़ना चाहती है, जहाँ गलत करेगी वहां आप एक्शन लीजिए। तो गलत तो देखिए, उड़ने तो दिए एक आलोक जी, उड़ एक के आलोक जी, हाँ फिर एक आलोक जी, हाँ। कितने आलोक जी आज सामने आए? एक तो आलोक जी, उन्हीं- कितनी महिलाएं सामने आई? एक महिला सामने हो आई। सकता है बहुत सारी हो, लेकिन और लोगों के उस- बीच ये हम- डर आप- बन गया ना। आप अरे आखिर ये वही घटना तो क्यों बात घटी? है कि एक महिला अगर सक्षम हो गई तो डर बन गया। और जो इतना पुरुष बाहर जाके इसको आप रंगोलियां सशक्त बनाता है, बोलेंगे? अच्छा क्यों आप हाँ, नहीं नहीं, बोलेंगे। ये जो महिला है उनको सशक्त आप बोलिएगा, जो नहीं, ये सशक्त काम तो की है, हुई। सशक्त हुई। नहीं, ये काम गलत की है। तो फिर लेकिन सशक्त सशक्त कैसे नहीं गलत हुई? वे में काम सशक्त कैसे हो गई वो? गलत वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, सही एसडीएम बनना तो सशक्त हुआ ना दी, जिसकी वजह से वो पैर पे खड़ा है, उसको धोखा देना वो गलत की। लेकिन एसडीएम बन के अपने मेहनत से जो वो बनी, वो तो सही है ना कम से कम। वो तो सभी लोग, बहुत जगह हुआ है ऐसा। ऐसा नहीं कि इनके साथ पहली बार हुआ कि इनको बनाया गया डीएम, लेकिन एसडीएम बनने के बाद जो ये घटनाएं आई, लोगों के बीच ये मैसेज चला गया कि उसके हस्बैंड जो हैं जॉब नहीं करते हैं, जॉब करते हैं तो उनसे उनका लेवल डाउन है। चपरासी वर्सेस एसडीएम चल रहा है ना। बिल्कुल ये गलत है। चपरासी ही, मैं तो यही बोलूंगी, तुम कितना भी बड़ा एसडीएम बनो, आईएएस बन जाओ, ऑफिस कुछ भी बन जाओ, बढ़ाया तो तुमको चपरासी ही ना। हाँ, और चपरासी के से बढ़ जाने के बाद उसको फिर चपरासी की तरह, हीन भावना की तरह उन पे रिएक्ट करना कैसा रहा? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। क्योंकि वो 2 बच्चे की माँ है। देखिए वो अगर उनकी आखिरी सांसें भी चलेगी ना, इस दुनिया से वो चली भी जाएंगी, आलोक का नाम उनसे जुड़ा रह जाएगा। वो चाहे कहीं भी हो, कहीं भी जाए, आलोक से नाम जुड़ा रहेगा। और अब तो पब्लिक डोमेन में आने के बाद चपरासी आलोक से उनका नाम जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा क्या? जुड़ चुका। अब तो लोग, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे कि मतलब उनके हस्बैंड क्या करते थे, पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन अब तो सभी लोग जान गए कि एक एसडीएम मैडम है जिनकी शादी हुई है, उसके हस्बैंड जो हैं वो चपरासी हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला एक घटना हमारे देश में आया है। जो पढ़ना चाहती हैं, जो उड़ना चाहती हैं, आज उनको भी पिंजड़े में बंद करने का फिर से ये आ गया है। अब अगर हो सकता है कि अब वो दौर फिर से आ जाए जो 5 साल पहले था, तो मैं सारा ब्लेम ज्योति मौर्य को दूंगी कि ना जाने कितनी महिलाएं जो है शादी के बाद पति पढ़ा रहा है वो नहीं पढ़ पाएंगी, तो उनका तो बदुआ लगेगा ही ना। बदुआ। अच्छा, जो भी लोग उन लोगों को बुला लिए, अपने वाइफ को बुला लिए, पढ़ाई छुड़वा के, जहाँ से लोग पढ़ाते थे वहाँ से छुड़ा लिए, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ मैं लास्ट यही बोलूँगी कि जो लोग अपने पत्नियों को घर बुला लिए, उनसे मेरा हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, मैं सारे मीडिया पे की हूँ और आपके द्वारा भी करूँगी, उड़ने दो ना महिलाओं को जहाँ उड़ना चाहती है। हाँ, उनको सिखाओ, उनके दिमाग में डालते रहो कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, सिखाओ। क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं भटक भी जाती है। जब एसडीएम ऐसा कर सकती है तो लोग क्या सोचेंगे, या गरीब तत्व के लोग या मिडिल क्लास क्या सोचेंगे कि अरे वो सब कर रहा है तो हम कर दिए तो क्या ही जाएगा, है कि नहीं? कितना गलत ये भी तो सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि एक लड़की आई, पढ़ने में बहुत तेज है, अच्छे से पढ़ रही है, उसको अगर पढ़ा दिए, बड़े पोस्ट पे चली गई, तो इस गरीब खाने में कैसे रहेगी? ये भी तो चलेगा मन में। तो प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो मतलब तो एक बात बताइए, अगर वो पढ़ा ली, प्यार और जंग में सब चीज जायज है, सुनिए ना, मतलब खिलो,
अपना ही घर बना लो, लड़के का भी बिजनेस चालू करवा दो। समाज में कुछ लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा जो लोग उनके सपोर्ट में उनका हैं? अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है, वो जैसा देख रहे हैं, उनको जैसा अनुभव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करे। लेकिन मेरा अपना अनुभव नहीं, ऐसा वो क्या देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रही हैं उनमें कि सपोर्ट वो करने लग यही रहे हैं लोग? वो यही देख रहे हैं कि वो महिला है। तो मतलब महिला है तो मतलब सपोर्ट करना है, गलत हो या हाँ, सही हो? यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। मेरा है कि नहीं, मैं महिला हूँ तो क्या, सच जो है मैं उसका साथ दूंगी फिलहाल तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे रूपम जी को, जिन्होंने बताया कि ज्योति मौर्य जी जो कर रही हैं वो बिल्कुल ही गलत बात है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा की तो वहाँ कमी है नहीं, फिर भी ऐसी घटनाएं अगर देश में सामने आ रही हैं तो वो संस्कार की ही कमी है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।